Hello, my dear friends. Assalamu alaikum. What's going on, guys? I hope and pray कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को खूब अच्छे तरीके से enjoy कर रहे होंगे. I was feeling a bit miserable after a whole busy week, so I decided to go cheer myself up and doing some shopping. So let's come with me and we're doing a little chat on this topic. Is shopping is really a retail therapy or it's just a myth? So we are now at Visa Park. Visa Park is a shopping mall type area जहाँ पे आपको सारे ब्रांड छोटे मोटे बड़े सब कुछ अंडर वन रूफ मिल जाता है. सो देखते हैं कि आफ्टर शॉपिंग है मेरा मूड ठीक होता है कि नहीं होता या मैं उसी फेज़ में रहती हूँ और द लिंक बिटवीन शॉपिंग एंड मूड इज़ रियली और इट्स जस्ट आर थिंकिंग. सो कम विद मी हम साथ साथ शॉपिंग करेंगे एंड साथ साथ हम इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा चिट चैट करेंगे कि क्या वाकई ही शॉपिंग एक रिटेल थेरेपी है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है या फिर हमारे अपने ही बनाई हुई थिंकिंग है जो हमने खुद से ही क्रिएट कर लिया खुद को डिफेंड करने के लिए. Actually, retail therapy is not a actual therapy. It is a humorous expressions, which means going shopping to make yourself feel better, going to shopping to make feel yourself a little happy. सो अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चेस कि जब लोग सैड होते हैं या फिर स्ट्रेस में होते हैं या फिर बोर हो रहे होते हैं तो वो शॉपिंग करते हैं और बाद में वो इस शॉपिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी फील करते हैं और इस रिग्रेट को यहाँ पे इस बैड फीलिंग को अ बैंक इज़ अ शार्प पेन कहते हैं. मतलब कि आप जब उदास या सैड होते हैं तो जो शॉपिंग करते हैं वो आप बगैर सोचे समझे ही शॉपिंग करते चले जाते हैं और आपको आइडिया ही नहीं. सो जनाब कुछ दाना हजरात जिनको हम के रिसर्चर्स कहते हैं वो उन्होंने रिसर्च की है कि एक्चुअली जो रिटेल थेरेपी है जिसको हम कहते हैं कि शॉपिंग करने से हमें खुशी फील होती है वो सिर्फ एक मिथ है. और ऐसे लोग जो कि रिटेल थेरेपी पे बिलीव करते हैं एक्चुअली वो सिर्फ अपने आप को इधर उधर लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो उस सोच से जो कि उनको डिप्रेशन में डाल रही है या फिर उस सैडनेस से बचा सकें. और इस बचाव में वो इतनी फ़िज़ूल चीज़ें बाय कर लेते हैं जिनको वो बाद में यूज़ भी नहीं करते और वो बेकार पड़ी रहती हैं. तो ऐसे में ये रिटेल थेरेपी उनके लिए कंपल्सिव शॉपिंग प्रूव होती है. कंपल्सिव शॉपिंग मीन्स कि ऐसी शॉपिंग जो कि आपको कोई खुशी तो नहीं देती लेकिन वो आपके बैंक बैलेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन डाल देती है और फिर आपको बाद में मज़ीद स्ट्रेस मिलता है बजाय कि डिस्ट्रेस होने के आप मज़ीद स्ट्रेस ही गेन कर रहे होते हैं. सो ये तो थी उन दाना हजरात की सोच जो मैंने आपके साथ शेयर की. अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या हम लोग आम लोग जो हम लोग हैं वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि शॉपिंग से हमें खुशी मिलती है या शॉपिंग करने के बाद हम अपनी जो डिप्रेशन में जा रहे होते हैं उससे थोड़ा सा ओवरकम हो जाते हैं. सो अब इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं. सो बाय द वे लुक एट दोस डोर नॉब्स. ये कितनी खूबसूरत हैं और मुझे इन डोर नॉब्स को देख के ये ख़्याल आता है कि पुराने ज़माने में हमारे नानी अम्मा के घर में भी ऐसे ही डोर नॉब्स होते थे, बहुत कलरफुल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव. तो अब फिर से लगता है पुराना वाला ज़माना वापस आ रहा है. उसी तरह के यहाँ पे डोर नॉब्स और उसी तरह की जो चीज़ें मैंने देखी हैं जो इस्तेमाल होती थी हमारे पुराने घरों में. और जनाब मैं जितनी कॉफ़ी पीती हूँ मुझे ये वाला मग सूट करता है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हैवी था और बड़ा भी था. सो मैंने कहा चलें छोड़ें इसको. For me,
शॉपिंग इज़ रियली ए रिटेल थेरेपी, और मुझे इसको करने के बाद हमेशा ही एक खुशी का एहसास होता है, एक अच्छी सी फीलिंग, प्लेजेंट सी फीलिंग फ़ील होती है। और ज़रूरी नहीं कि ये शॉपिंग मैं किसी जाके ब्रांडेड शॉप से करूँ या बहुत महंगे महंगे परफ्यूम्स बाय कर लूँ या बहुत महंगी महंगी वॉचेस बाय कर लूँ। ये खुशी मुझे ग्रोसरी करके भी मिलती है। जब आप ग्रोसरी करने जाते हैं, आप अपने घर की छोटी छोटी चीज़ें बाय करते हैं, हाउस होल्ड आइटम्स बाय करते हैं, कोई डेकोरेशन के छोटे मोटी चीज़ें बाय करते हैं, तब भी इतनी ही खुशी फील होती है। एक्चुअली बात सारी लिमिटेशंस की है कि आपने अपने आप को किस तरह लिमिट में रखना है, और ये चीज़ हमें एज ए मुस्लिम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारी लाइफ्स में, कि हमने हर चीज़ को बैलेंस के साथ रखना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये तो सबको ही पता है। तो ज़ाहिर बात है, जब आप बग़ैर सोचे समझे शॉपिंग करते चले जाएंगे, बग़ैर प्राइसेस देखे और बग़ैर ये देखे कि आपको एक्चुअली में इस चीज़ की ज़रूरत है, और आप लेते चले जाएंगे, तो ज़ाहिर है वो आपके लिए कंपल्सिव शॉपिंग ही प्रूव होगी। बट अगर आप ऐसी चीज़ें बाय करेंगे जो आपके घर में बार बार यूज़ होती हैं, या जो फिर आपको खुशी देती हैं, लाइक डेकोरेशन पीसेस और छोटी छोटी चीज़ें, कोई फ्लावर्स हो गए या इस टाइप की, तो वो आपके लिए वाकई ही एक रिटेल थेरेपी ही प्रूव होते हैं। सो रिटेल थेरेपी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो होता है कि आप अपनी खुद से जो ट्रीट है वो चूज़ करते हैं कि आपको अपने लिए कौन सी ट्रीट चाहिए। आपने अपने लिए कोई अच्छा सा स्वेटर बाय करना है, या आपने अपने लिए कोई अच्छा पेयर ऑफ शूज़ बाय करना है, या आपने एक कप ऑफ कॉफ़ी विद एक स्लाइस ऑफ केक आपने बाय किया, वो खा लिया, या फिर आपने अपने घर के लिए कोई छोटी मोटी डेकोरेशन की चीज़ बाय कर ली है जिसको देख के आपको अच्छा सा फील होगा जब भी आप उसको देखेंगे। तो जब आप इस तरह की रिटेल थेरेपी करते हैं, तो वो वाकई ही मेंटली आपको एक पुरस्कून सा एहसास देती है, खुशी की फ़ील आती है। और लिमिटेशंस के साथ जब आप चलते हैं अपनी ज़िंदगी के हर एक पार्ट में, तो आपको खुशी ही मिलती है। सो फॉर मी रिटेल थेरेपी इज़ रियली वर्कड। सो वो लोग जिनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक होती है, वो उन लोगों के लिए होती है जो अनलिमिटेड साइड पे जाते हैं। जो लिमिटेड साइड पे जाते हैं वो हमेशा इस चीज़ों से खुशी ही फील करते हैं। और वैसे भी उन्हीं दाना हज़रात ने जिन्होंने पहले ये बताया था कि रिटेल थेरेपी एक्चुअली कंपल्सिव शॉपिंग है, वो ही ये भी चीज़ बताते हैं कि लोग जो उदासी में पैसा खर्च करते हैं लाइक शॉपिंग वगैरह पे, वो उस चीज़ से कम है जबकि हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जबकि हम ज़्यादा खुशी में होते हैं। जब हम खुशी में होते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रीट्स देते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, फैमिलीज़ को बुलाते हैं, या कोई फंक्शंस करते हैं, खाना पीना करते हैं, और किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, डिनर करते हैं। सो हम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, और उनसे तो कम ही खर्च करते होंगे हम। जब ज़ाहिर है हम उदास होते हैं और शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो ज़ाहिर है उतने तो खर्च नहीं होते हमारे पैसे। सो गो अहेड एंड चूज़ टू ट्रीट योर सेल्फ आफ्टर योर नेक्स्ट वेरी बैड डे। बिलीव मी, जब आप एक अच्छी सी शॉपिंग करके, चाहे वो छोटी सी कोई चीज़ क्यों ना हो, घर आते हैं, आपको खुशी का एहसास होता है, आप उस चीज़ को देखते हैं, आपको हैप्पीनेस फ़ील होती है, और वो आपके नेक्स्ट वीक के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव होती है। आप अपने आप को पूरा नेक्स्ट वीक जो है फिर से अच्छा फ़ील करते हैं, अनटिल आप दोबारा से डिप्रेशन में जाएं और दोबारा से शॉपिंग के लिए जाएं। सो अपने आप को ट्रीट दें, अपने आप को कोई अच्छी सी शॉपिंग के लिए लेकर जाएं, कोई अच्छा सा खाना खाएं अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने आप को ये याद दिलाएं कि आपकी लिमिट क्या है, आपने कहाँ तक खर्च करना है, और कहाँ तक आपकी पॉकेट आपको परमिशन देती है खर्च करने की। एंड वैसे भी मैं जहाँ पे रहती हूँ, मेरे लिए ही एडवांटेज है कि अगर मैं ऐसे कोई शॉपिंग कर भी लेती हूँ जो कि मेरे लिए थेरेपी की बजाय कंपल्सिव शॉपिंग प्रूव हो रही है, तो मेरे पास 1 मंथ का टाइम होता है, मैं जाके वो चीज़ वापस कर सकती हूँ और मुझे पैसे मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास ये सहूलत मौजूद नहीं है, तो फिर तो आपको सोच समझ के ही अपनी थेरेपी चूज़ करनी है कि आपने
कौन सी चूज़ करनी है और किस लिमिट तक जाना है। सो प्लीज़ अपनी लिमिट का ख्याल रखें। सो जनाब, काफ़ी बातें शातें भी हो गई हैं और आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल टू। और आप काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग कर चुके हैं, बातें भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। सो अब भूख लगी है, जाके खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद देखते हैं कि क्या करना है। मज़ेदार सा खाना खा लिया और अब बच्चे जो हैं वो आइसक्रीम लेंगे, मैं कॉफ़ी लूँगी। और अब डिसाइड ये हुआ है कि घर चलते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ काम है, वो अपने काम के लिए जाएंगे और हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। तो जनाब, ये जुलाई का व्लॉग है। सो जुलाई में काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह धूप वगैरह थी और अच्छा वेदर था। हम घर आ चुके हैं और घर आने के बाद थोड़ा सा बाहर गार्डन में बैठे हैं, बच्चे आइसक्रीम्स वगैरह खा रहे हैं और एक अच्छा सा भरपूर सा दिन गुजारा है। आपके साथ अपनी थॉट्स को शेयर किया। आई होप आपको कुछ इफ़ेक्टिव सीखने को मिला होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ दोबारा मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड don't worry, be happy, always keep smile. Bye bye.